हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ मस्केडी की एक बहुत ही भयानक, डरावनी और ख़तरनाक कहानी। ये स्टोरी इतनी खतरनाक है और इतनी भूतिया है जो यकीन जानिए कि ये आपके दिमाग से खेल जाएगी। ये कहानी, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी कि एक भूत कैसे आ करके खड़ा होता है और वह लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ये कहानी उस इंसान की है जिसकी ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी थी और वो इंसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था और परेशान कर रहा था। ये ढीठा नाम के एक इंसान की कहानी है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये कहानी हमारे मामा जी की है और वो अपने लाइफ में बिजी थे। वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे थे और वो मस्केडी जो है वो एक ग्रामीण इलाका है और वहाँ पे लाइट बत्ती नहीं थी उस समय। आज से 8-9 साल पहले वहाँ पे बहुत ही कम लाइट की व्यवस्था थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी तरह मेरे मामा जी भी अपने काम में व्यस्त रहा करते थे और वो अपने खेत में काम किया करते थे। उनका जो खेत था वो जंगल में था और वहाँ पे एक आम का पेड़ था और एक साइड खेत थी, एक साइड जंगल था और बीच में एक रास्ता है जहाँ से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता था। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उस गांव के सभी लोगों की, जिनकी जिनकी वहाँ पे खेत थी और जिनकी खेत नहीं भी थी तो वो अपने जानवर को चराने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। और ये जो ढीठा है जिसकी ट्रेन में कट करके मौत हो चुकी थी, ये एक बहुत ही खतरनाक पिशाच बन चुका था। ये लोगों को डराना चालू कर दिया था। लेकिन मेरे मामा जी किसी से डरते नहीं थे। वो हर रोज की तरह उस दिन भी खेत में जाते हैं, आराम से अपने काम को करते हैं और फिर वो घर आ जाया करते थे। वो रोज की तरह खेत में जाना, काम करना और चले आना। एक दिन ऐसा होता है कि वो खेत में काम करने के लिए जाते हैं और खेत में काम करते करते उन्हें लेट हो जाती है थोड़ी। तो लेट होने की वजह से उनके साथ जो भी गए थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम घर चले जाते हैं, कल आकर के काम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने काम को पूरा ख़त्म करूँगा, उसके बाद ही घर जाऊँगा। तो वो लोग चले आते हैं और कुछ लोग वहाँ पे रुक जाते। वो जंगल में बैल चरा रहे थे और बकरियाँ, और मज़े कर रहे थे। जंगल में वैसे भी उन लोगों को अच्छा लगता था, एंटरटेन भी हो जाते थे और काम भी हो जाया करता था। तो रोज़ की तरह वो लोग पूरा अपने मजाक मस्ती में, कुछ लोग बिजी थे और कुछ लोग काम कर रहे थे। फिर थोड़ी देर होती है, 3 से 4 बज जाते हैं। तो 4 बजने के बाद अब लोग घर वापस आने लगते हैं अपने अपने जानवर को लेकर के, और वो भी वहीं अपने काम को ख़त्म कर रहे थे। उन्हें उन लोगों ने फिर से कहा कि चलो कल आकर के काम कर लेना, पर वो कहते कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। तो वो लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और उन्होंने समय की ओर ध्यान नहीं दिया, या ये कहिए कि वो जो जिनसे उनकी मुलाकात होने वाली थी उसने ही उन्हें रोक करके रखा था। उनकी घड़ी की ओर ध्यान जाने नहीं दिया। वो घड़ी तो पहने थे लेकिन उन्होंने घड़ी पे ध्यान नहीं दिया कि कितना टाइम हो रहा है, और सूरज की ओर भी नहीं देखे कि समय जो है वो बढ़ता जा रहा है, रात होने वाली है। इन सब चीज़ों को भूल करके वो काम पे लगे रहे। और वैसे भी वो नहीं डरते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो नहीं डरते हैं उन्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो डराने की कोशिश ना करे। वो भी तो आखिर सोचती है कि मैं क्या किसी से कम हूँ। वो रात होने, धीरे धीरे शाम हो जाती है। रात नहीं हुई थी, शाम बहुत ज़्यादा गहराने लगी थी, रात लगभग होने ही वाली थी। तब उनका ध्यान एक अचानक से आता है कि अरे, सभी चले गए और शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तो लगभग रात होने ही वाली है।
तो वो एक काम करते हैं, कहते कि अब मैं चलता हूँ। वो अकेले पड़ चुके थे और चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा था, क्योंकि वो जंगल एरिया था और खेत भी जंगल में ही थी। और धीरे धीरे रात होने लगती है, लेकिन वो कहते कि नहीं, ये तो हमारा रोज का रास्ता है, क्योंकि वहीं उनका काम होता था और वो उनका रोज का रास्ता था। इसलिए वो आराम से उठते हैं और टांगी अपने गले में डालते हैं और वहां से कहते कि अब चलता हूँ। वो आने लगते हैं। आते आते थोड़ी दूर ही आए थे, वहां पे मैंने पहले बताया कि एक आम का पेड़ था और एक और घना जंगल है और एक और खेत की और बीच से रास्ता है। वो उस जगह पे आते हैं और अचानक से कोई उन्हें आवाज देता है। ये आवाज उन्हें जानी पहचानी लगती है, तो वो पीछे पलट के देखते हैं, कोई नहीं था। फिर वो थोड़ी चलते आगे, तो उन्हें अचानक से कुछ खड़बड़ाने की आवाज आती है, जैसे कोई किसी जगह पे चलता है तो कैसे खड़खड़, वो रेतीला जगह है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, कोई है। फिर उन्होंने कहा कौन है, फिर वहां से उन्हें कोई आवाज नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना मगन में चलने लगते हैं, कहते हैं जो होगा सामने आएगा। वो गाली भी देते हैं कि कौन है, सामने आओ, पीछे से क्या है। तो वो जो था, अचानक से वो आकर के खड़ा हो जाता है आगे। अब मामा की नजर पड़ जाती है उस पे। वो था, वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही है जिसकी लाइन में कट करके मौत हुई है। वो देखते हैं और कहते हैं कि तुम। वो हंसता है। फिर वो कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो अपने मन में सूरा पढ़ते हैं और अपने शरीर को कवर कर लेते, बांध लेते हैं। और फिर कहते हैं कि क्या बात है, तू हट, आगे जाने दे। वो रास्ता रोक के खड़ा था, वो हट ही नहीं रहा था वहां से। जैसे मामा जी इधर से पार होने की कोशिश कर रहे थे, वो इधर आके खड़ा हो जा रहा था। फिर वो इधर से जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो आकर के खड़ा हो जा रहा था। वो उसकी अजीब तरह की हरकत थी और वो जैसा कटा था वैसे ही उसके पैर भी कटे हुए थे। वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था और उसका चेहरा भी उतना ही भयानक लग रहा था देखने में। रात का समय, सन्नाटा, और इस तरह से किसी का आकर के खड़ा हो जाना, वो रास्ता रोक रहा था कि मैं जाने नहीं दूंगा। और वो बार बार उनकी ओर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वो जस्ट आगे आकर के खड़ा हो जाता था। अब उन्हें डर लगने लगा था। ऐसे वो डरते नहीं थे, लेकिन उसकी हरकतों से उन्हें अब ये फील होने लगा था कि मैं एक गलत जगह पे खड़ा हूँ। चारों ओर सन्नाटा, जंगल एरिया, और वो खेत में थे। वो अभी रास्ता पूरी तरीके से, जहाँ पे घर बना हुआ था, आबादी थी, वहां तक पहुंचे नहीं थे, वे वहीं थे। और इस चीज को वो देख रहे थे अपनी आंखों के सामने से और वो ये फील कर रहे थे। अब उनके अंदर मन में डर आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक मरा हुआ इंसान आकर के खड़ा है और मेरा रास्ता रोक लिया। अगर वैसे भी ये जगह जो है अच्छी नहीं है। उनके अंदर का डर उन्हें सताने लगा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते, कहते हैं कि हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। उन्होंने अपने शरीर को बांध रखा था पढ़ करके, इसलिए वो उसे छू नहीं रहा था, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था। वो इतना ढीठ था, नाम की जैसा उनका नाम था वैसा ही वो था। बहुत ही ज्यादा खौफनाक, डरावना, और मरने के बाद वो और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। उसकी आंखें अजीब तरह की थी, लाल लाल, और वो देखने में इतना भयानक लग रहा था कि आम आदमी हो तो वहीं पे बेहोश हो जाए। लेकिन वो डरते नहीं थे, लेकिन उस दिन उनके मन में भी डर आ चुकी थी। वो देख करके डर रहे थे, क्योंकि वो हट नहीं रहा था, रास्ता छोड़ नहीं रहा था, वो जाने नहीं दे रहा था। वो इतना खतरनाक हो चुका था। वो टांगी उठा लेते हैं कि हट, नहीं तो मैं इससे मार दूंगा तुझे, लेकिन फिर भी वो नहीं हटता है। तो मामा जी को अब ज्यादा डर लगने लगी थी और रात बिल्कुल हो चुकी थी। अब रात होने की वजह से उनका दिमाग और भी ज्यादा सेंसिटिव होने लगा था कि नहीं, अब ये इंसान कुछ ना कुछ गलती करेगा, ये मुझे या तो मारेगा या मैं इसे मारूंगा। ये तो मरा है, मैं क्या मारूंगा इसे। ये बात उनके दिमाग में आ चुकी थी। तो वो फटाफट से उन्हें याद आती है कि मेरे पास मोबाइल है। वो
मोबाइल निकालते, चांदनी रात थी, फेस उनका उसका पूरा दिख रहा था उनको। वो मोबाइल निकालते हैं और घर पे कॉल करते हैं। घर पे कॉल लगाने के बाद रिंग होती है, वो लोग उठाते हैं फ़ोन और वो वहीं खड़ा है। फ़ोन करके कहते हैं कि इसने मेरा रास्ता रोक लिया है, ढीठा ने। और वो इतना बदमाश, इतना खतरनाक या भयानक बोलिए कि वो भी फ़ोन पे बोल रहा है कि ढीठा ने मेरा रास्ता रोक लिया है। सेम आवाज़। इधर वो फ़ोन करके बोल रहे घर पे कि वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, मैं जस्ट मेरे सामने खड़ा है, तुम लोग तुरंत आ जाओ। और वो भी वही रिप्लाई उधर से दे रहा है कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ और जाने नहीं दे रहा हूँ। जो वो बोलते वो उसे रिपीट करता था। वो इतना वियर्ड और इतना खतरनाक वॉइस था कि घर में जब दूसरे मामा जी ने सुना, और तब उनका दिमाग अचानक से उनके दिमाग में एक डर बैठ जाती है कि ये क्या, वो उसके सामने खड़ा और जो वो बोल रहा है एक भाई, और ये भी वही बात को रिपीट कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक भूत बोल रहा है और वो भी मतलब इतना वो खतरनाक है, और उसके अंदर एक जरा भी ये नहीं है कि वो फोन में बात कर रहा है और वो डबल उसके बात को रिपीट कर रहा है। जो घर पे जितने लोगों ने उसकी आवाज को सुनी उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो पसीना पसीना होने लगे घर पे ही कि ये क्या, आज तो मेरा भाई गया। जब वो वहां पे खड़ा होके बोल रहा है, इसका मतलब है कि आज तो वो उसे मार ही देगा। घर के सारे लोग कॉल पे थे, उन्होंने सुना उसकी आवाज को कि वो क्या बोल रहा है। जो वो जितना वो उन्होंने बात किया, उस भूत ने, उस पिशाच ने उस बात को रिपीट की। जल्दी ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। और ये बात सुनने के बाद उनके दिमाग में इतना ज़्यादा डर बैठने लगा दूसरे मामा जी के, कि उन्होंने जल्दी से दो लड़कों को लिया कि चलो जल्दी चलो, नहीं तो आज मेरा भाई तो गया, वो तो उसे छोड़ेगा नहीं, वो पागल है, वो इंसान नहीं है, वो पागल पिशाच है। वो लोग फटाक से गाड़ी निकालते हैं और फटाक से वो दोनों बैठते हैं, साथ में लेते हैं लड़कों, दो लड़कों को। वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सीधा बाइक से उस ओर ही जाते हैं जहाँ वो खड़े थे। अब क्या होता है कि वो खैनी मांगने लगता है कि मुझे खैनी दो। वो नहीं देते, वो कहते नहीं, मैं तुझे खैनी क्यों दूंगा। अब वो झगड़ा करने के मूड में था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो आने ही वाला है। वो किसी ना किसी तरह उन्हें मारना चाहता था, लेकिन एक बात है कि वो पढ़कर फूंक चुके थे चारों ओर, इसलिए वो उसे हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें तंग करने की, उन पे सवार होने की, उन पे हावी होने की। पर वो डर नहीं रहते, वो वहीं खड़ा रहे। उन्होंने कह दिया था हम लोग एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और जैसे ही वो लोग आते हैं, उनकी गाड़ी की जो लाइट होती है सीधा पड़ती है उसी पिशाच पे। और उस दिन मामा जी के दोनों लड़के और सेकंड मामा जी, उन्होंने जब पूरी नज़र उनको देख लिया, पूरा वो कि साक्षात वो खड़ा है, आज तो मेरा भाई बचने वाला नहीं है। और ये जो गाड़ी की लाइट सीधा उस पर पड़ी तो वो भाग जाता है। गाड़ी की लाइट जब तक नहीं पड़ी थी वो वहीं था, गाड़ी की लाइट पड़ते ही वो जो पिशाच था वो सीधा खेत की ओर दौड़ जाता है, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। और उन लोगों ने पूरा भागते हुए देखा, और ये मंजर उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उन दो बच्चों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। ये पहली बार थी उनके लिए कि उन्होंने एक भूत को अपनी आंखों से देखा था, एक पिशाच को। ये पिशाच बहुत ही खतरनाक था, और वो अपना रास्ता बदल देता है और वो सीधा जंगल की ओर चला जाता है। तब जाकर के उन्होंने मामा जी को बैठाया गाड़ी पे की और पूछा कि उसने तुम्हें छुआ तो नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ करके बांध चुका था और टांगी भी थी, इस वजह से उसने मुझे छुआ नहीं। लेकिन हाँ, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। आज वो, अगर तुम लोग नहीं आते तो आज वो पता नहीं क्या करता। वो भूत इस पे इतनी हावी होने की कोशिश किया, अगर वो आम इंसान होते हम लोगों की तरह तो वो मार ही चुका होता, जितना वो खतरनाक बन चुका था। तो फिर जाकर के मामा जी घर आ जाते हैं, और घर में सभी लोगों ने पूरा यहाँ पे सब सुन लिए थे तो पूरा बेचैन हो गए थे। सभी ये सोच रहे थे कि बाप रे बाप, आज क्या हो जाता, आज क्या होने वाला था, क्योंकि आवाज़ सबने सुनी थी और कोई ऐसा फील ही नहीं किया था कि ऐसा भी होता है। तब जाकर के वो घर पे आए, सभी उनसे पूछे तो वो बोले नहीं, मैं ठीक हूँ। तो घर में सब रिलैक्स हुए, और उसके बाद उन्होंने
कभी अकेले शाम में वहाँ पे रुकने की हिम्मत नहीं की और सब ने मिलकर समझाया कि आज के बाद आप कभी भी शाम होने के बाद खेत में नहीं रुकोगे, क्योंकि वैसे भी वो डेंजर इलाका है। वहाँ पे एक आम का पेड़ है जिसमें अक्सर सुना जाता था कि वहाँ पे एक भूत रहता है, लेकिन ये नया जुड़ गया था। ये पिशाच बना हुआ ढीठा था जो वहाँ पे रहता था और लोगों को डराया करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये कैसी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से एक नई कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये एक रियल और सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।